इसमें बताया जाता है कि या तो टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे देख रहे हैं मेरी तरफ। तो लास्ट वाले दिखाई पड़ रहे हैं, कुर्सी बैठे हैं, आवाज आ रही है मेरी? ओके, यहाँ पर लास्ट में और यहाँ वाले सुन ही रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आभारी हूँ श्री उदय प्रताप सिंह जी का, जो कि हमारे कॉलेज के मैनेजर कहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे पहले, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन तो आपके हाथ ही हुआ है, साथ ही साथ हमारे श्री विनय तिवारी जी हैं आपके विद्यालय के, आप जानते हैं क्या है ये विनय तिवारी जी? क्या है नहीं पता, कौन बताएगा? बच्चे बताएंगे। अध्यापक क्या है विनय? अच्छा, आवाज नहीं आ रही, रोज नहीं पढ़ रहा। हमारे बगल में विद्यालय है। हाँ, तो चलिए ठीक है। ये मैं थोड़ा सा गलतफहमी पा गया। आपके टीचर है ना, तो वो वैसे ही हमारे जो दूसरे विद्यालय के टीचर श्री विनय तिवारी जी, और उन्होंने आपको एड्रेस भी किया है और कुछ एक बातें बताई हैं। तो तकरीबन हमारे विचार मिलते हैं। जो कि उन्होंने कहा, क्या कहा, कुछ याद है किसी को? एक ही बात बोली है कि कोई भी आपके लिए, हाँ लड़को बताओ आप ये। अच्छा, 12th क्लास वाले हाथ खड़े करें जो 12वीं कक्षा में है, मतलब कोई 12वीं में नहीं। डरो मत, बताओ। डरो मत भाई। जो 12th क्लास में है सिर्फ वो हाथ खड़े करें, मतलब एक ही बच्चा है 12th क्लास में। यहाँ कोई नहीं है? देखो, जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं तो हमारी बातों को कोई फायदा नहीं। हम यहाँ से खुश होकर चले जाएंगे कि हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन जब तक टारगेट ऑडियंस आपको समझता नहीं है बातों का, तब तक कोई भी किसी बात का कोई फायदा नहीं। आप लोग यहाँ से, मुझे मालूम है कि बहुत समय से, सुबह से आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं और थक गए हैं, घर जाना है, भूख लगी है, मेहनत बहुत हो गई है। टीचर लोग बोल रहे हैं कि कितने घंटे लग गए, मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि कितना टाइम हो गया, छुट्टी का दिन है, कहाँ पड़े हुए हैं। सब सुन रहे हैं ना? और नहीं, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो बड़े ईमानदार लोग हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो सोच रहे हैं कि बस हमें कुछ बोलना नहीं। तो मैंने आपसे पूछा है कि आपने जो बातें सुनी मुझसे पहले मैं देख तो लूं कि आप सुनने काबिल है कि नहीं, तब तक अपनी बात बोलूं। जब मेरे से पहले जो बोल चुके उनकी बात नहीं सुनी आपने, तो मेरी क्या सुनोगे? हाँ बोलिए। अच्छा, और कोई जो हाथ खड़ा करेगा? हाँ, ये पीछे जो गर्ल्स हैं, आपको बता दूं कि आज गर्ल्स ने कितना बड़ा कमाल किया, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना? हाँ गर्ल्स बोलिए, वैसे बोलिए, मैं सुन लूंगा, जोर से बोलिए। अभी आपको कुछ बताया जा रहा है तो कुछ सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ या ना? ओके, सुनाई पड़ा है। मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई पड़ रहा है? ओके, तो अगर आप पिछले 1 घंटे से कुछ हो रहा है तो उसमें से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलिए। सुनाई नहीं पड़ रहा है? आप लोगों में एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, ये देखो मैंने माइक बंद कर दिया, फिर भी मैं बोलूंगा तो आवाज सुनाई पड़ेगी। यस सर। पड़ रही कि नहीं पड़ रही है? तो आप लोग यस भी नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मैं जोर लगाऊंगा तो फिर ठीक नहीं है ना? ओके, तो तिवारी जी ने एक बात बोली कि कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान आपका बड़ा काम कर ही नहीं सकता। बोला कि नहीं बोला? यस सर। अरे कोई तो हाथ खड़ा करेगा जिसने सुना, इन्होंने नहीं सुना, छोटे बच्चे। तो आप किस क्लास में हैं? 11th में? वेरी गुड। ये बेसिक है।
अच्छा 7 मतलब 11 नाइट। गुड, ताली बजाओ सर कीजिए। क्यों किसने बोला, समझे ना? जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे? समझ रहे हैं? या तो कुछ बन जाइए या फिर चुपचाप सुनते रहिए। आपको एक समय बाद अपने अध्यापकों को मैंने जो सुनाना है, ठीक है, यहीं पे आना है, बोलना कि अब मैं यहाँ आ गया, जरा स्कूल डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे, मैं एसडीएम हूँ। कौन है हाथ खड़ा करेगा? वो प्रतिभा हाथ खड़ी कर सकती है? कहाँ प्रतिभा? जो भी है नाम है जो तुम्हारा, ये सब गायब हो गया। हाँ, तुम जब आईएएस बनना चाहती तो पीसीएस नहीं बन पाओगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, तहसीलदार को बन जाना, लेखपाल तो बनी रहोगी। पता है कि नहीं पता लेखपाल क्या होता है? ओके ठीक है, ये कुछ नाम थे लोगों के। प्रतिभा, श्रेया, इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्होंने क्या बोलते हैं 90% ला करके काफी अच्छा नाम रोशन किया है। पर ये नाम अपना तो कर ही रहे हैं, लेकिन विद्यालय का भी नाम रोशन कर रहे हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? आप लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किसके लिए काम कर रहे हो? किसी के लिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो? आज आपने किसकी पिटाई की? चलो शाबाश। मुझे बेहद खुशी है कि इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने आप लोग दूर दराज इलाकों में, गांव में रहने वाले, ये मेरा सौभाग्य है। मैं कभी ना जान पाता कि यहाँ बच्चों में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ इतने लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। कम से कम आप लोग कुछ बोल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी लोग इस बात के लिए अपने लिए तालियां बजाएंगे। मैं बीच में बात करता रहता हूँ कि तालियां बजाएंगे, मैं चेक करता हूँ कि ये मेरा आवाज माइक में जा करके हवा में निकल के आपके कानों पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? पहुंच रहा है? तो आप लोग सब लोग चैंपियन हैं। मैं आपको केवल 5 बातें बताऊंगा। कितनी बातें बताऊंगा? अरे वाह, ये अब सुनने में मूड में आ गए। अभी किसी को घर जाना है? ओके ओके। मैं आप लोग 5 बातें बताऊंगा। यहाँ आने से पहले मैं महाराष्ट्र में था, नासिक में। तो वहां पर ये जो भर्ती होते हैं जवान, मैं उनका भर्ती अफसर था। जब वो भर्ती होकर के आते थे, उनको रिसीव करना, उनका सिलेक्शन करना, स्टार्टिंग की 1 महीने ट्रेनिंग कराना, वो मेरी जिम्मेदारी होती थी। तो जब उनको हम उनके बाल काट करके, समझ रहे हो, स्टार्टिंग में जो जाता है लड़का, उसकी अच्छे से ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना? सर में बक्सा लेकर के, ये जो आप हमारे सुबेदार साहब देखा है, कहाँ सुबेदार साहब? ओके ओके, ये हम लोग बड़े अच्छे दिखाई पड़ते हैं ना, पर हमारी भी ऐसी पिटाई होती है जैसी आपकी होती है। पिटाई मतलब ट्रेनिंग है ना, पिटाई कोई आपकी पिटाई कर नहीं सकता। करता है पिटाई कोई? देखिए कौन ईमानदार है, हाथ खड़ा करेगा? कोई पिटाई नहीं करता। अरे वाह, चलो कोई मम्मी ने, अच्छा चलो मम्मी ने किसकी पिटाई की? हाथ खड़ा करेगा। मतलब इतने भी आपने दम नहीं पैदा हो पाई कि आप खुल के बात कर सके। यहाँ जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, और जो हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं ना, आप 50 साल के बाद भी चुपचाप पीछे थोड़े खड़े रहेंगे। ये बताओ मम्मी ने किसकी पिटाई करी की है? हाथ खड़ा करे।